आजकल एक चीज आम बात हो गई है, सत्ता के खिलाफ जो आवाज उठेगी उस पर देशद्रोह का केस हो जाएगा। यूएपीए के तहत उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आज एक बार देशद्रोह के कानून के बारे में ठीक से जान ही लेते हैं। क्या है ये कानून, कहां से आया, कब इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि आज अगर किसी पे देशद्रोह का आरोप लगता है या उसके तहत उसको बंद कर दिया जाता है तो अक्सर सुनने में आता है कि ये अंग्रेजों का जमाना आ गया है। अब इसको जानने के लिए हमको 17वीं शताब्दी में वापस जाना पड़ेगा। जी हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में 17वीं सदी में इंग्लैंड में सरकार और वहाँ के साम्राज्य के खिलाफ जो आवाज़ें उठने लगी, जब वह महसूस हुआ कि इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है, तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए लेकर आए सिडिशन कानून, यानी कि देशद्रोह का कानून। यही कानून 1870 में अंग्रेजों के जरिए भारत में आया। 1860 में जब देश में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी लागू हुआ, तब उसमें सिडिशन कानून का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन 1870 में आईपीसी में संशोधन किया और वहां पर धारा 124 ए जोड़ी गई। 124 ए वही धारा है जो देशद्रोह करने पर लगाई जाती है। यानी कि उस वक्त था कि अंग्रेजों की खिलाफत करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह की धारा लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता था। ये धारा महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक पर लगी। और हैरानी की क्या बात है कि हैरानी की बात यह है कि जिस ब्रिटेन ने हमारे संविधान में देशद्रोह का कानून जोड़ा था, उसने वहां इस कानून को, यानी कि अपने वहां पर इस कानून को 2009 में खत्म कर दिया। लेकिन भारत में ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून आज भी लागू है। देशद्रोह के इस कानून की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अभी किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कई एक्टिविस्ट और कई पत्रकारों को और कई लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर 124 ए 124 ए लगाया गया, यानी कि देशद्रोह का कानून लगाया गया। और किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है कि किसानों को या उनका समर्थन करने वालों को सत्ता, जिसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसके बनाए हुए कानून का वो विरोध कर रहे हैं। यानी कि आप सत्ता के उन कानूनों से सहमत नहीं हैं तो आप पर देशद्रोह लगा दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर जो टूल किट शेयर की थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की एक्टिविस्ट 21 साल की दिशा रवि के खिलाफ भी देशद्रोह की धारा लगाई है। आईपीसी में धारा 124 में देशद्रोह की परिभाषा दी गई है, सबको पता होना चाहिए। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति, आप फिर से एक बार देख लीजिए कि उसकी परिभाषा क्या है। 124 ए की परिभाषा मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर बता रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन भी करता है तो उसे उम्र कैद या 3 साल की सजा हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है हमारे भारत देश को, तो फिर इस देश में इस तरीके की धारा या इस तरीके का कानून क्या कर रहा है? जब अंग्रेज लाए थे तब तो ठीक था, क्योंकि उन्होंने हमारे ही देशवासी जो क्रांतिकारी थे, जो इस देश के लिए मर मिटे, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़े थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। तो जब वो गए तो ये धारा हट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हटी। न तो कांग्रेस की सरकार रही तब उसने हटाई और न ही बीजेपी के, तो खैर कहने ही क्या,
उन्होंने इसमें 4 चीजें और जोड़ दी। यूएपीए कानून भी जाने लेके आ गए और अब जो सत्ता से समर्थ नहीं रखता है, सत्ता से इत्तेफाक नहीं रखता है, उसका विरोध करता है, उसकी किसी बात का विरोध करता है, उस पर देशद्रोह का कानून इस 124A के तहत लगा दिया जाता है। जब जब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या लिखा जाता है या प्रदर्शन किया जाता है तो उस पर सरकार की गाज गिर जाती है, तब तब ये कानून चर्चा में आ जाता है, जैसा इस बार हो रहा है। इस कानून के इस्तेमाल पर हमेशा से सवाल उठते हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में इस कानून का जितना इस्तेमाल सरकार ने किया है वो कमाल है। केंद्र की सरकार की एक एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB। यह एजेंसी 2014 से 124A के तहत गिरफ्तार हुए लोगों का डेटा रख रही है। तब से ताजा आंकड़े जो इसमें उपलब्ध हैं 2019 तक, यानी कि 2014 से लेके 2019 तक के इसके ताजा आंकड़े हैं। NCRB के मुताबिक 2014 से 2019 तक में 124A के तहत 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है अभी तक। गिरफ्तारी ज्यादा हुई है, यह समझने की बात है कि एक तरीके से यह माना जा सकता है कि सरकारें इस कानून के तहत एक डराने का काम करती हैं। गिरफ्तारियां इसमें इस कानून के तहत ज्यादा होती हैं, लेकिन दोषी कम लोग पाए जाते हैं। इसके 2 कारण हैं, यह भी आपको समझना होगा। नंबर 1, सबूत जुटा पाना मुश्किल होता है। आप किसी को भी, आप देशद्रोह के मामले में आपके हाथ में कानून है, आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है। आप किसी को कुछ भी उठा के आप अंदर डाल दो, 124A लिख दो और उसको देशद्रोह के कानून में बंद कर दो, लेकिन ये साबित करना मुश्किल है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम का दैनिक भास्कर के अंदर जो छपा है उसमें यह है कि देशद्रोह के मामले में दोष साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस और अन्य एजेंसियों के पास डायरेक्ट एविडेंस की कमी होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस ही सब कुछ है, पर साबित तो हो कि साजिश रची गई थी या साजिश रची गई है। फिर ज्यादातर मामलों में साजिश विदेशी धरती पर ही रची जाती है, जिससे सबूत जुटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी बात, सरकार दरअसल जल्दबाजी में देशद्रोह की धारा लगा देती है। मानव अधिकार पर काम करने वाली संस्था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सीनियर वकील संजय पारीख बताते हैं कि देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक किसी बात से या कमेंट से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती है तब तक उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता। पर सरकारें इस चीज को नजरअंदाज करके इस धारा का गलत इस्तेमाल करती हैं। वो ये भी बताते हैं कि हमारे देश में टाडा और पोटा जैसे कानून थे, इनका कन्विक्शन रेट बहुत कम था। बाद में इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन अब यूएपीए भी लाया गया। इसका कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। कुल मिलाकर सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए लोगों पर देशद्रोह की धारा लगा देती है, ताकि सरकार के खिलाफ कोई बोले नहीं, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए, सरकार के खिलाफ कोई सवाल नहीं करे। जो पत्रकार, जो एक्टिविस्ट, जो लोग हैं वो लोग चुप बैठे रहें, सरकार को अपनी मन मर्जी करने दें, लेकिन बाद में सरकार के लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारें ये साबित नहीं कर पाती। अब एक चीज और आपको समझनी होगी कि 124A के सबसे ज्यादा मामले भाजपा शासित राज्यों के अंदर हैं।
हम ज़्यादा पुराने आंकड़ों पर नहीं जाएं और एनसीआरबी के सिर्फ 2019 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 124A के तहत सबसे ज़्यादा मामले उन राज्यों में दर्ज होते हैं जहां भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकारें होती हैं। 2019 में 124A के तहत 96 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 68 यानी कि 73% मामले उन 5 राज्यों में दर्ज किए गए थे जो भाजपा शासित हैं। सबसे ज्यादा मामले 22 मामले कर्नाटक में दर्ज हुए जहां भाजपा की सरकार है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 10 मामले दर्ज किए गए, यहां भी भाजपा की सरकार है। सरकार काफी कानून नए लाई रही है, काफी कानूनों में बदलाव कर रही है। तो फिर ये अंग्रेजों वाला कानून भारत की जनता पर क्यों थोपा जा रहा है? या भाजपा की सरकारें किसी व्यक्ति की असहमति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती? अगर ये है तो ये बिल्कुल गलत है। 124A जो देशद्रोह की धारा को इस्तेमाल किया जाता है, जो आजकल पत्रकारों पर, एक्टिविस्ट पर और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर जो ये चीज लगाई जा रही है, वो अंग्रेजों वाली है। ये अंग्रेजों वाली नीति है जो हमारे देश की सत्ता सरकार को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी सरकारें हैं, कानून है इनका, और ये सरकार जो आई है इनको अपने खिलाफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जय हिंद, जय भारत।